चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फिर उसी तरह से हम लोग को वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो यहाँ एक ट्रायंगल दिया हुआ है और ये एक और ट्रायंगल है और इसमें एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल भी बन रहा है। हम लोग को ए बी सी का वैल्यू निकालना है, ए का वैल्यू निकालना है, बी का वैल्यू निकालना है और सी का वैल्यू निकालना है। तो देखो सबसे पहले एक ट्रायंगल दिख रहा है ए ई सी। इन ट्रायंगल ए ई सी तो एंगल ए प्लस एंगल ई प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल लिख लेना भाई। तो एंगल ए का वैल्यू 62 डिग्री है, एंगल ई नहीं मालूम है, एंगल सी का वैल्यू 43 डिग्री है इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से एंगल ई का वैल्यू आ गया कितना, 60 40 100 होता है और ये 105 हो जाएगा। तो 105 को जब घटाओगे तो कितना आएगा, 75 डिग्री। तो एंगल ई हमारा 75 आ गया, या इसी को हम लिख सकते हैं एंगल ए ई डी इज इक्वल टू 75 डिग्री। जब ये निकल गया तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल प्रॉपर्टी से हम ए को निकालेंगे। तो सेकंड पॉइंट है इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ए ई डी बी एंगल ई प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन आप लोग लिख लीजिएगा, सम ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। तो एंगल ई का वैल्यू निकाले हुए हैं 75 डिग्री और एंगल बी क्या है, ए है, इक्वल टू 180 डिग्री। तो ए का वैल्यू क्या आ गया, 105 डिग्री। तो पहला वैल्यू निकल गया, ठीक है। अब थर्ड, अब फिर से एक ट्रायंगल ले लो ए एफ बी। इन ट्रायंगल ए एफ बी एंगल ए प्लस एंगल एफ प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ए का वैल्यू कितना है, 62 डिग्री, एंगल एफ कितना है, बी है, और एंगल बी कितना है, ए है, इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये हो गया 62 डिग्री प्लस बी, ए का वैल्यू हम लोग निकाले हैं 105 डिग्री, इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री। तो बी का वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा। कैसे, पहले इसको जोड़ दो, 167 डिग्री प्लस बी इज इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री। तो बी का वैल्यू कितना आ जाएगा, 13 डिग्री, ठीक है। सब्ट्रैक्ट कर दोगे उधर तो 13 डिग्री आ गया। अब बी भी निकल गया है, ए भी निकल गया है, सी कैसे निकलेगा, तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से। चौथा पॉइंट लिखो, एंगल कौन सा एंगल, ई सी ई डी एफ, एंगल ई डी एफ इज इक्वल टू, देखो एक्सटीरियर एंगल किसके बराबर होता है, अपोजिट इंटीरियर, मतलब ये इंटीरियर है तो इसका अपोजिट ये हो जाएगा। तो इज इक्वल टू एंगल बी ए ई, यानी सी इज इक्वल टू हो जाएगा 62 डिग्री। रीजन आप लिख लेंगे, एक्सटीरियर एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू अपोजिट इंटीरियर एंगल। तो इस तरह से ए बी सी का वैल्यू हम लोग निकाल लिए। ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व। थैंक यू।